हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान। लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो हिस्ट्री ही है। हिस्ट्री में जो है वो हम लोग अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इसमें भी जो है गवर्नर जनरल तक, मतलब कंपनी के अधीन शासन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद चलिए हम जो है वो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा भारत के महान शहीद। 48 नंबर है और टॉपिक है भारत के महान शहीद। तो इसमें जो है वो हम सबसे पहले खुदीराम बोस के बारे में पढ़ेंगे। 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बैनी रेलवे स्टेशन पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या? कब गिरफ्तार किया गया था? 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने की वजह से इनको बैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनको सजा क्या और कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई। 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है अशफाक उल्ला खां। 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक डकैती के केस के अभियोग में इन्हें बंदी बनाया गया। 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती के अभियोग में इन्हें बंदी बना लिया गया और 18 दिसंबर 1927 को इन्हें फांसी दे दी गई। 18 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है ऊधम सिंह। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल में गोली मारने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऊधम सिंह को गिरफ्तार क्यों किया गया था? 13 मार्च 1940 को इन्होंने क्या किया था कि एक माइकल ओडायर जो था उसको इन्होंने गोली मार दी थी। इस वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 31 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 31 जुलाई 1940 में ऊधम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जो कि आज लोकसभा है, सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा, जो कि आज लोकसभा है, उसमें बम फेंकने के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। भगत सिंह को क्यों गिरफ्तार किया था? कि इन्होंने क्या किया कि सैंडर्स की हत्या और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था। तो उसके मतलब अभियोग में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर सजा क्या हुई इनको? सैंडर्स की हत्या के केस में इन्हें मौत की सजा हुई थी तथा 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पे चढ़ाकर शहीद हो गए थे ये। सैंडर्स की हत्या के केस में इन्हें मौत की सजा हुई थी तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर ये शहीद हो गए थे, है ना। नेक्स्ट है सुखदेव। सुखदेव को कब गिरफ्तार किया गया था? सैंडर्स की हत्या के केस में इन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई एवं 15 अप्रैल 1929 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के केस में इन्हें मौत की सजा सुना दी गई एवं 15 अप्रैल 1929 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ ही इन्हें फांसी की सजा दी गई, है ना। नेक्स्ट है कौन? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था एवं आजीवन कारावास की सजा मिली थी। बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ ही केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। अब इसमें जो भगत सिंह और सुखदेव की ये जो फांसी वाली जो तारीख है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में दी गई थी। भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपए की घोषणा भी की थी। काकोरी डाक गाड़ी डकैती के केस में मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपए का पुरस्कार की भी घोषणा की थी। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेंड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेंड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे। अब इसके बाद है नेक्स्ट मास्टर अमीचंद। तो मास्टर अमीचंद जो है वो दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए थे। जो अमीचंद थे वो क्यों बंदी बनाए गए थे? लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में। उनके ऊपर लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने का आरोप लगा दिया गया था। तो 1914 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। 1914 में इन्हें हार्डिंग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 8 मई 1915 को इन्हें इनके 4 साथियों के साथ फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है अवध बिहारी बोस। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया था। अवध बिहारी बोस को दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई और 8 मई 1915 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है दामोदर चापेकर। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। जो दामोदर चापेकर हैं वो 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ ही गिरफ्तार हुए थे। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को
फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। 18 अप्रैल 1898 को ये फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया था। रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी। नेक्स्ट है मदन लाल धींगरा, है ना। मदन लाल धींगरा का नाम जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, है ना। में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। कैसे मदन लाल धींगरा जो थे वो कब गिरफ्तार हुए और क्यों गिरफ्तार हुए? 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था, है ना। और इन्हें फांसी की सजा कब हुई? 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है संबंधित घटनाएं, है ना। इसके बाद आएंगे राजगुरु। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए थे। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैरेज में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी में केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है वासुदेव बलवंत। एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। वासुदेव बलवंत, है ना। एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरा अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में अनशन करके 17 फरवरी 1883 को इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट करतार सिंह सराभा। गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से इन्हें गिरफ्तार किया गया। गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। मतलब कि एक तो ये गदर पार्टी के जो है वो सक्रिय कार्यकर्ता थे एवं लाहौर में जो सैनिक षड्यंत्र हुआ था उसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए ये भी शहीद हो गए। और 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए ये शहीद हो गए। उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी। दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती के कांड के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया। दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। किसे? राजेंद्र लाहिड़ी को। कौन सी जेल में? गोंडा की जेल में। कब दी गई थी? 17 दिसंबर 1927 को। ठीक है। नेक्स्ट है अनंत कानहरे, है ना। तो नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण इन्हें बंदी बनाया गया था। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख होने के कारण इन्हें बंदी बनाया गया था। और 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फॉल क्षेत्र में प्रवेश किया। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। मतलब कि आजाद भारत की जो अस्थायी सरकार की स्थापना की थी वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ की थी? सिंगापुर में, है ना। सरकार की घोषणा की तथा साथ सेना की सहायता से इन्होंने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया एवं 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फॉल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। 18 अगस्त 1945 को क्या हुआ? एक वायुयान दुर्घटना हुई थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। मतलब कि ये है कि अभी तक ये नहीं माना गया है कि ये दुर्घटना जो हुई थी वो सत्य है या नहीं है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बम्बों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 23 मार्च 1915 को विष्णु गणेश पिंगल जो है वो बहुत ही विस्फोटक बम्बों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए एवं 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद है ब्रजकिशोर का क्या? मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। 26 अक्टूबर 1934 को किसे? ब्रजकिशोर चक्रवर्ती को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद कुशाल कोवर। कुशाल कोवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कुशाल कोवर को क्यों गिरफ्तार किया गया था? 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं 16 जून 1943 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। एवं 16 जून 1943 को इन्हें फांसी की सजा दी गई। उसके बाद है असित भट्टाचार्य। 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद है जगन्नाथ सिंधे। सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बना लिया गया। जगन्नाथ सिंधे को क्यों बंदी बनाया गया? सोलापुर थाने पर एक हमला हुआ था और उसके अभियोग का आरोप लगाकर इन्हें बंदी बना लिया गया और 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। हरकिशन 23 दिसंबर 1923 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हरकिशन को क्यों गिरफ्तार किया गया? 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं 9 जून 1931 को हरकिशन को फांसी की सजा दे दी गई। एवं 9 जून 1931 को हरकिशन को फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद है सूर्यसेन मास्टरदा। सूर्यसेन मास्टरदा 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। एवं 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन के विरोध करने पर पुलिस लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन के विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पार्श्विक लाठी प्रहारों के शिकार हुए एवं लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद ही उनका देहांत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। स्वतंत्रता के टाइम पे जो जितने आंदोलन हुए थे उसमें क्या क्या बातें कही गई थी और कौन कौन से नारे लगाए गए थे, तो अभी जो है हम वो पढ़ेंगे। तो पहला क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। किसने दिया ये नारा? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? भगत सिंह का। दिल्ली चलो किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो किसका नारा है? महात्मा गांधी का। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय मारो फिरंगी को किसने दिया है? मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। जय जगत विनोबा भावे। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसका नारा है ये? कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। एक बार इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, हे राम या भारत छोड़ो महात्मा गांधी का। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का है। कब दिया था इन्होंने ये जय जवान जय किसान? 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तब उन्होंने ये नारा दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे का। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का नारा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद का नारा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा है। नेक्स्ट, जन गण मन अधिनायक जय हे रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कही ये वाली बात? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा है ये? राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार शासन के ताबूत की कील साबित होगा। किसने कही थी वाली बात? लाला लाजपत राय ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया।
किसने कही है ये वाली बात? अबुल कलाम आज़ाद ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। किसने कही है ये वाली बात? अबुल कलाम आज़ाद ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्रांति की तलवार में जो धार है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। किसने कही है ये वाली बात? ये वाली बात कही है भगत सिंह ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। भारत छोड़ो जो स्लोगन है वो महात्मा गांधी का था लेकिन इतिहासकार जो है इसमें एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का जो श्रेय है वो मेहर यूसुफ अली को जाता है। मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें इस स्लोगन का सुझाव दिया था। मुलाकात कर उन्हें इस स्लोगन का सुझाव दिया था कि गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्वाइट इंडिया को यूसुफ ने गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार भी किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। पहली है अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। लेखक कौन है इसके? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। लेखक कौन है इसके? मदन मोहन मालवीय। सेकंड है इंडियन मिरर। सेकंड है इंडियन मिरर और वाम बोधिनी। इसके हैं केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर और वाम बोधिनी के कौन है? केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के कौन है? मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट के कौन है? मोतीलाल नेहरू। काल। काल इसके हैं परांजपे। काल के कौन है? परांजपे। फिर नेक्स्ट है कामरेड एवं हमदर्द। कामरेड एवं हमदर्द इसके कौन है? मोहम्मद अली। उसके बाद है केसरी जो कि मराठी में थी, द मराठा जो कि अंग्रेजी में थी, गीता रहस्य, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम। किसकी है ये? केसरी जो मराठी में है और द मराठा जो कि अंग्रेजी में है, ये जो है वो किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक की हैं। किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक की हैं। और कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, डिवाइन एवं सावित्री ये जो है वो अरविंद घोष की हैं। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, डिवाइन एवं सावित्री ये जो है वो अरविंद घोष की हैं, है ना। नेक्स्ट है नेशन। नेशन जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले की है। नेशन जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले की है। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। नेक्स्ट है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर किसकी है? बरिंद्र कुमार घोष की। भवानी मंदिर के जो लेखक या संपादक है वो कौन है? बरिंद्र कुमार घोष। फिर नेक्स्ट है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी हैं? ये सारी जो हैं ये इनके लेखक एवं संपादक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। इसमें जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हरिजन और यंग इंडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इसके कौन है? राजा राममोहन राय। संवाद कौमुदी के कौन है? राजा राममोहन राय। इसके बाद नेक्स्ट है सोम प्रकाश। इसके सोम प्रकाश के कौन है? संपादक या लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका इसके लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष। कौन? शिशिर कुमार घोष। ये क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से ये पहले बांग्ला में प्रकाशित होती थी लेकिन फिर बाद में ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया इसकी संपादक कौन है? एनी बेसेंट। फिर नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान कौन है? तारकनाथ दास। तारकनाथ दास। फिर उसके बाद है द रिवॉल्यूशनरी। द रिवॉल्यूशनरी कौन है इसके? सचिंद्र नाथ सान्याल। द रिवॉल्यूशनरी के कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट है फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और एक और है रस्ट गुफ्तूर, इंडिया डिवाइडेड। रस्ट गुफ्तूर इसकी कौन है? दादा भाई नौरोजी, है ना। अब कौन 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 सी दो हैं ये? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड रस्ट गुफ्तूर कौन है इसके? दादा भाई नौरोजी। और नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है? ये राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है? राजेंद्र प्रसाद की है। और अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की है। और इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम आज़ाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
ये किसकी है? ये जवाहरलाल नेहरू की है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। एवं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड, एवं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड जो है वो भी जवाहरलाल नेहरू की है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हाँ सॉरी, जवाहरलाल नेहरू की जो है वो एक और बुक रह गई है, मेरी कहानी। जवाहरलाल नेहरू की इसमें 3 बुक है, कौन कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और थर्ड है मेरी कहानी, है ना। और नेक्स्ट जो है वो लाला हरदयाल की है, वो कौन है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट किसकी है? ये सर वैलेंटाइन शिरोल की, सर वैलेंटाइन शिरोल की। और इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस ये किसकी बुक है? ये है चितरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस किसकी है? चितरंजन दास की, ठीक है। नेक्स्ट है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड किसकी है? ये वीर सावरकर की, किसकी है? वीर सावरकर की। और गीतांजलि किसकी है? गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर की है। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ ठाकुर की है। नील दर्पण किसकी है? ये दीनबंधु मिश्र की है, दीनबंधु मिश्र की है। ये नील दर्पण जो बुक है ना, ये अभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछी गई थी। बीपीएससी जो टीआरई 2.0 हुआ है, इसमें भी ये नील दर्पण जो है वो जीएस पोर्शन में आया था। किसकी है? ये दीनबंधु मिश्र की है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद की है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद की है। और बागेदरा एवं तराने हिंद, बागेदरा एवं तराने हिंद किसकी है? मोहम्मद इकबाल की है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की है। भारत दुर्दशा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। और कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारामैया की है। कांग्रेस का इतिहास किसकी है? पट्टाभी सीतारामैया की है। और सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ एवं देवी चौधरानी, आनंद मठ एवं देवी चौधरानी ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल की है। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल की है। भारतीय विद्रोह के कारण, सर सैयद अहमद खां की है। भारतीय विद्रोह के कारण, सर सैयद अहमद खां की है। और शूद्रों की खोज, जातिभेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। शूद्रों की खोज, जातिभेद का उच्छेद कौन और कैसे, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है, ठीक है। राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में एक मिरात उल अखबार प्रारंभ किया था। संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक जो है 51 उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता जो है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लिएगा। बाकी का मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू।